नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पीडीपी प्रमुख व अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में कहा कि मैंने यहां राजौरी में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। मैंने देखा है कि जो स्थिति बनी है वह बहुत डरावनी है। एक राजनीतिक दल द्वारा धार्मिक फतवे दिए जा रहे हैं कि फलां उम्मीदवार को वोट नहीं दोगे तो नर्क में जाओगे, जबकि दूसरा राजनीतिक दल लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और उन्हें डरा रहा है। सरकारी अधिकारियों को एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए डराया जा रहा है। ये बातें महबूबा ने राजौरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1987 वाले हालात पैदा किए जा रहे हैं, जब चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा इन चुनावों में कुछ भी नहीं दिख रहा। कॉलेज की जरूरत है। बेरोजगारी 35% से ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, जबकि बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद यहाँ बड़ा कमाल हो जाएगा। हाँ, यहाँ इंडस्ट्री खुल जाएगी। कोई जमीन तो हमारी ले रहे हैं मूंगफली के दाम, यहाँ के लोगों को नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, कोई हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। ऊपर से जो 5 रिक्रूटमेंट्स हुई अभी तक 2019 से लेके आज तक, हर में वो कंपनी इन्वॉल्व थी जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी वजह से वो सारी कैंसिल करनी पड़ी। इसलिए नौजवान हमारा बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहाँ, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। नगरोटा सैन्य छावनी के मुख्य गेट के नजदीक बने बस स्टॉप पर एक संदिग्ध बैग मिलने से दहशत मच गई। बस स्टॉप के पीछे सैन्य छावनी का इलाका है, जिसके चलते सुरक्षा बल सतर्क हो गए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बैग की तलाशी ली। इस दौरान कुछ देर के लिए उक्त मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। जांच के दौरान बैग में वस्त्र व किताबें बरामद हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों को राहत मिली। बैग में सामान से पता चलता है कि ये बैग किसी सैन्य कर्मी का है, जिससे बाद में संपर्क कर बैग को वापस सौंप दिया गया। बैग सैन्य कर्मी भूलवश वहां छोड़ गया था। बुधवार सुबह नगरोटा बस स्टैंड पर आए लोगों ने वहां एक बैग पड़ा देखा। बैग के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। सैन्य छावनी के पास संदिग्ध बैग बरामद होने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सैन्य कर्मी और नगरोटा पुलिस ने इलाके को घेर लिया। पाकिस्तान सीमा से सटा छोटा सा गांव सुचेतगढ़। सीमा पर खेतों के साथ हुई तारबंदी और हर तरफ सीमा प्रहरियों की चौकस निगाहें बताती हैं कि यहाँ का जीवन सहज नहीं रहा। दुश्मन की हर साजिश और पड़ोसी के धोखे को इस गांव के लोगों ने काफी करीब से महसूस किया है। पर आज जीरो लाइन पर गूंजते देशभक्ति के तराने और उन पर थिरकते युवाओं की टोली को देखकर ये साफ है कि दशकों तक युद्ध की छाया में रहे इस प्रथम गांव की तस्वीर बदली है। पर्यटक सीमा तक पहुंच रहे हैं तो आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। 1947 तक जम्मू सियालकोट के रेलवे ट्रैक के किनारे बसे छोटे से गांव सुचेतगढ़ की कहानी भी देश के अन्य गांव से ज़्यादा जुदा नहीं है। पर देश के विभाजन के साथ ही सीमाएं खिंच गई और इस गांव ने रिश्ते को बढ़ते और लुटते हुए देखा। कव्वालियों ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय की घोषणा के बाद इस प्रथम गांव के नागरिकों के कष्ट भी बढ़ गए। पाकिस्तान के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की साजिशें और अकारण गोलाबारी के कारण यहाँ के लोगों को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े, पर प्रथम मोर्चे पर वह बेखौफ होकर डटे रहे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी हमलों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। उन्होंने आगे कहा कि हमारा भूगोल भी इसके लिए जिम्मेदार है, बहुत सी बातें, इतिहास भी इसके लिए जिम्मेदार है। आम लोगों ने शांति पर भरोसा किया है, वे चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हम किसी निर्दोष की मौत की निंदा करते हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कल 60% वोट डाले गए। दिल्ली सरकार से हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की अपील
इससे पहले बीते दिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं, इससे पूरे देश को नुकसान हुआ है और इस उग्रवाद ने राज्य को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मध्य कश्मीर के बडगाम के नरकारा गांव के एक घर में बुधवार सुबह गीजर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की एक दीवार पूरी तरह से टूट गई। इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए। आसपास के लोगों ने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो मौके पर पहुंचे। तुरंत लोगों को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। पुलिस को भी सूचित किया गया। जानकारी के अनुसार बडगाम के नरकारा गांव में अब्दुल गनी डार के बेटे मंजूर अहमद डार के घर पर गीजर में विस्फोट हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से घर को नुकसान पहुंचा है। एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मंजूर अहमद डार उस समय अंदर थे। वह मलबे के नीचे दब गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। बचाव दल मलबे से 2 परिवार के सदस्यों को निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में दोनों का उपचार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कस्टोडियन भूमि पर कथित अतिक्रमण करने के आरोप में मीरवाइज उमर फारूक, सेवारत वरिष्ठ नौकरशाह समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर की प्रति के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दिल रफीका नामक महिला को स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उचित सरकारी मंजूरी और खुली नीलामी के बिना कस्टोडियन विभाग द्वारा अवैध रूप से कस्टोडियन भूमि प्रदान की गई। एफआईआर में यह भी कहा गया कि सर्वे नंबर 640 के तहत सदरबल हजरतबल में स्थित इमामुद्दीन से संबंधित भूमि को नियमों पर ताक पर रखते हुए दिल रफीका सहित कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध के चलते बारामूला लोकसभा सीट पर लोगों ने अधिक मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने वोटों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि घाटी में अधिक मतदान 370 को निरस्त करने के कारण हुआ है। इससे कश्मीर में बदलाव हुआ है और स्थिति सामान्य हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम जानते हैं कि स्थिति कितनी अच्छी है। 2 दिन पहले शोपियां और पहलगाम में जो हुआ वह हमें बताता है कि घाटी में हालात कैसे हैं। बीते शनिवार को शोपियां और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। शोपियां पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता एजाज अहमद की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पहलगाम में राजस्थान के पर्यटक दंपति को आतंकियों ने निशाना बनाकर घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस दिखाया है। केंद्र को इसके लिए कोई श्रेय नहीं है। यदि वे इसे अनुच्छेद 370 से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि 1990 से पहले हुए चुनावों में मतदान अधिक क्यों हुआ था। आज उधमपुर के वार्ड नंबर 7 में यूईडी विभाग के खिलाफ वार्ड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यूईडी ने शक्तिनगर स्कूल से लेकर गेंडे तालाब रोड को उखाड़ा है। रोड की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा खस्ता है, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाफ यहाँ पे क्या हो गया, खड्डों के खड्डे बन चुके हैं, पर काउंसलर साहब हमारी बात को सुनने के आगे आ ही नहीं रहे हैं और ना ही वो आगे बात पहुँचा रहे हैं। मैं यूटी डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ कि आपने ये काम ऐसा किया ही क्यों, और अगर आपने इतना अमाउंट लिया 186 करोड़ रुपए के, आपने इतना काम किया और फिर ये खड्डे बनाकर रख दिए, हमारे लिए मुसीबत हो गई है। यहाँ पे 2 स्कूल हैं, यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। यहाँ से लोग तो बच्चे गुजरते हैं, बच्चों को गुजरना मुश्किल हो चुका है। जो मेरे साथ यहाँ पीछे दुकानदार खड़े हैं, दुकानदारों को तो जीना माहौल हो चुका है। यहाँ पे अंदर डस्ट ही डस्ट हो गई है और खाने पीने का जो काम है वहाँ पे वो भी चलना बंद हो चुका है। और इसमें मैं काउंसिल साहब को पूछना चाहता हूँ कि आपने किया तो किया वार्ड के लिए। आइए इन लोगों की बात सुनिए। एक्स काउंसिल साहब, अपने चेयरमैन की लड़ाई तो आप लड़ रहे थे, पर यहाँ पे ये इन लोगों की सू तक नहीं ली आपने। आइए इसके लिए काम कीजिए और ये आवाज़ उठाइए आगे तक। हम एक बार यूटी डिपार्टमेंट को बोलना चाहते हैं कि आइए हमारा। पहाड़ और मैदान भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। जम्मू संभाग में लगातार छठे दिन मंगलवार को दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर में कई जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में 22 व 23 मई को लू का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 मई तक तपिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। जम्मू में लगातार दिन का तापमान 41 डिग्री के ऊपर होने से जनजीवन प्रभावित है।
यहाँ दिन के साथ रात के तापमान में भी तपिश बढ़ी है। जम्मू संभाग में दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सुबह 10 बजे के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर के समय चलने वाली लू के थपेड़ों के कारण अधिकांश सड़कों और बाजारों में दिन के समय सन्नाटा नजर आ रहा है। जिनके लिए घर से निकलना जरूरी है वह चेहरा व मुंह कपड़े से ढक कर घर से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने गर्मी को देखते हुए संभाग के स्कूलों में समय में बदलाव किया है। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।